प्ले ऑफ में कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी, इस वक्त जंग जारी है। पॉइंट टेबल को अगर देखा जाए वो पूरे तरीके से फंस चुका है। दो टीमें हैं जो इस वक्त जंग के अंदर शामिल है। फोर के अंदर कौन जाएगी, टॉप फोर के अंदर कौन क्वालिफाई करेगी, प्ले ऑफ में कौन जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखो पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर, इस वक्त ये दो टीम है, इन दोनों टीमों के अंदर लड़ाई है आगे जाने के लिए। लेकिन आगे कौन जाएगा, ये सब चीज आपके इस वीडियो के अंदर जो वो शेयर करने जा रहे हैं पॉइंट टेबल के साथ। देखो इस्लामाबाद कराची का भी थोड़ा बहुत मसला बन सकता है अगर देखा जाए। वैसे अगर मैं अपने हिसाब से देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं नहीं बनेगा कराची और इस्लामाबाद का मसला, ये आगे आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। देखो सबसे पहले मैं पॉइंट टेबल आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर आगे मैं आपको बताऊंगा क्या होगा। देखो कोयटा ग्लेडिएटर के 8 मैचेस हो चुके हैं, 8 में से 5 मैचेस जीते हैं, 11 पॉइंट प्लस के अंदर इनका रन रेट है और इनको क्यू लग चुका है। इन्होंने अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर ली है। मतलब अब यहाँ से देखा जाए तो कोयटा के जो 2 मैच बचे हुए उनमें से वो एक भी जीतती है तो वो पहली पोजीशन बरकरार रखेगी, जो आगे चलकर उनको एक मौका मिलता है। यानी कि आप पहले प्ले ऑफ से बाहर नहीं हो सकते, वहां आपको एक मौका मिलता है। उस मौके के लिए कोयटा ग्लेडिएटर चाहेगी कि हम अगला मैच अपना जीते। देखो अब जो कोयटा के मैच है वो सबसे पहले इस्लामाबाद के साथ एक मैच है, एक मुल्तान के साथ मैच है, ठीक है, 2 मैचेस बच चुके हैं। इस्लामाबाद की बात करें तो 8 मैचेस 5 विन 10 पॉइंट, रन रेट इनका बहुत बेहतर है। इस तरीके से कराची किंग 8 मैचेस 5 विन 10 पॉइंट और इनका रन रेट प्लस में। फिर लाहौर कलंदर 9 मैचेस 4 विन 9 पॉइंट, रन रेट इनका प्लस में। फिर है भाई पेशावर ज़ल्मी 8 मैचेस 4 विन 8 पॉइंट, रन रेट है इनका माइनस के अंदर। मुल्तान सुल्तान को मैं गिनती नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुल्तान पहले से जो आप समझ ले बाहर हो चुकी है, उनको मैं यहाँ पर लेके ही नहीं आऊंगा तो बेहतर है, क्योंकि जो टीम बाहर हो चुकी है इसकी डिस्कशन करना फजूल है, एक तरीका कार से टाइम जाया करने वाली बात है। अब यहाँ से जो सुनहरी है, देखो भाई अब जो मुकाबला है कल वो है इस्लामाबाद कोयटा का, ठीक हो गया। अगर इस्लामाबाद जीत जाती है तो इस्लामाबाद का ये कि वो आसानी से क्वालिफाई कर गई अगले राउंड के लिए, वो भी टॉप के ऊपर जाकर फिनिश कर देगी 12 पॉइंट के साथ। लेकिन अगर हार जाती है फिर भी इस्लामाबाद को कोई टेंशन नहीं, फिर उनका एक और मैच बचा हुआ है अगेंस्ट कराची के, वहां भी हार जाती है तो फिर भी उनको कोई मसला नहीं। लेकिन फिर उनको देखना पड़ेगा अपनी पोजीशन के ऊपर कि पोजीशन उनकी क्या बनेगी। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं यहाँ से देखूं, देखो कोयटा ने भी क्वालिफाई कर लिया, इस्लामाबाद ने भी क्वालिफाई कर लिया, कराची ने भी मेरे हिसाब से क्वालिफाई कर लिया, लाहौर या पेशावर ज़ल्मी, इन दोनों में से एक टीम आएगी। कौन सी आएगी, देखो भाई अब लाहौर का एक मैच है और वो है पेशावर के अगेंस्ट, ठीक हो गया। लाहौर को वो मैच जीतना ही जीतना है, ठीक हो गया। लाहौर को वो मैच जीतना ही जीतना है किसी भी हाल में। मुझे मुश्किल दिखाई दे रहा है कि लाहौर नहीं जीतेगी। रन रेट इनका प्लस में, रन रेट का इनको कोई भी मसला नहीं है, बस सिंपल इन्होंने पेशावर को हराना है और अगले राउंड में क्वालिफाई कर जाना, टॉप 4 के अंदर, इनके टॉप 4 के अंदर आ जाएगी, फिर पेशावर बाहर हो जाएगी। अब पेशावर नहीं चाहेगी कि हम लाहौर से आ रहे हैं, पेशावर फुल जोर मारेगी कि हम लाहौर से जीते। अगर पेशावर लाहौर को हरा देती है तो पेशावर ऊपर आ जाएगी, लाहौर बाहर हो जाएगी। टू डाई सिचुएशन है दो टीमों के अंदर, या लाहौर या पेशावर। एक ही इनका समझ लें कि पेशावर का मैच लाहौर के साथ है एक, और एक मैच पेशावर का है कराची के साथ, ठीक हो गया। एक है कराची के साथ पेशावर का, वो है परसों, ठीक हो गया। पेशावर और आपकी कराची, अगर पेशावर कराची को हरा देती है तो पेशावर के हो जाएंगे 9 मैचेस और 10 पॉइंट। फिर इनको आगे जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, फिर इनको सिंपल है कि आगे चलकर जो वो लाहौर को हराना है। अगर लाहौर जीत गई फिर लाहौर के पॉइंट हो जाएंगे 11 और लाहौर क्वालिफाई कर जाएगी। ये इस वक्त जो वो सिनेरियो चल रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से जो हॉट फेवरेट है इस वक्त वो पेशावर ज़ल्मी है। पेशावर ज़ल्मी टॉप 4 में आएगी। देखो कोयटा अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करके उनको कोई मसला नहीं, 11 पॉइंट है, वो सिंपल नंबर 1 की रेस के लिए अपना एक मुकाबला जीतना चाहेंगे, जोर मारेगी। फिर इस्लामाबाद, इस्लामाबाद भी कोशिश करेगी कि 2 में से एक मैच जीत जाए तो बेहतर होगा। इसी तरीके से कराची है, वो भी चाहेगी कि यार 2 में से एक मैच जीते, 12 पॉइंट हो जाएंगे। फिर लाहौर और पेशावर, इन दोनों की डूड है सिचुएशन है। पेशावर को सिंपल मैं समझता हूँ यहाँ से अगर पेशावर कराची को हरा देती है तो पॉइंट हो जाएंगे पूरे 10, ठीक हो गया। पेशावर कराची को, फिर उसके बाद पेशावर का जो मुकाबला है वो है लाहौर कलंदर के साथ, वो लाजमी जीतना है। अगर वो जीत जाएगी तो 12 पॉइंट हो जाएंगे और क्वालिफाई कर जाएगी। अगर हार गई वहां पर लाहौर से पेशावर तो फिर लाहौर 11 पॉइंट के साथ आगे क्वालिफाई कर जाएगी, पेशावर बाहर हो जाएगी। सबसे पहले पेशावर को कराची को हराना, फिर रन रेट कराची अच्छा, पेशावर अच्छा कर ले, ठीक हो गया। ऐसे जो है वो चली जाएगी आपकी पेशावर आगे, लेकिन मामला थोड़े बहुत फंसेंगे फिर भी आगे जाकर। लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा एक एज एक्सपीरियंस है
वो ये है कि या पेशावर क्वालिफाई करेगी या लाहौर। बाकी जो 3 टीमें कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, ये मेरे हिसाब से अगले राउंड के लिए चली गई। मेरा जो एज अ एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 2 टीमों के अंदर इस वक्त रेस है, एक लाहौर और एक पेशावर के अंदर। इन दोनों के अंदर पेशावर के पास मुकाबले हैं 2, लाहौर के पास मुकाबला है 1, और कहीं ना कहीं मामला जैसे मैंने आपको बताया ये सुनहरियो है इस वक्त जो मैंने आपको बताया। लाहौर को सिंपल, अगर लाहौर अगले राउंड में जाना चाहती है तो वो पेशावर को हराए, 11 पॉइंट के साथ आगे चली जाएगी। फिर पेशावर जो है, पेशावर सबसे पहले कराची को हरा दे, 10 पॉइंट हो जाएंगे। फिर पेशावर जाकर किसको हराया आप सबको पता है, पेशावर जाकर हराए लाहौर को। अगर पेशावर कराची से हार जाती है फिर कोई मसला भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि पेशावर फिर बाहर हो जाएगी कराची से अगर हार जाती है। देखो फिर भी लाहौर के 9 पॉइंट होंगे, फिर भी लाहौर के 9 पॉइंट हो गए, फिर पेशावर लाहौर को हरा दे, फिर आपकी पेशावर 10 पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर जाएगी। क्योंकि लाहौर को हराना ही जरूरी है बहुत ज्यादा पेशावर के लिए। सिंपल सुनेरियो, कोई बड़ा सुनेरियो नहीं है जो मैंने आपके साथ ये शेयर किया है।